जय हिंद दोस्तों। कल शाम का जो थर्ड शिफ्ट था आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें जो प्रश्न आए हैं उसको हम आज हल करने वाले हैं। 19 मार्च थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहले संविधान और राजनीति से कौन कौन से क्वेश्चन है वो जरा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उड़िया को बदलकर ओडिया किस संशोधन से किया गया, यानी जो अगर देखें ओडिया है वो किस संशोधन से किया गया है, तो आंसर याद रखेंगे 2011। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा गया हुआ, शायद ऐसा होगा कि उड़ीसा, जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब रखा गया, ओडिशा, तो वो आपका हो जाएगा 2011। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, संगठन ना होगा यहाँ पर होगा ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 40। और ये भी आप याद रखेंगे कि ग्राम पंचायत जो है या ग्राम स्वराज की अवधारणा किसकी देन है, तो वो महात्मा गांधी की देन है, याद रखेंगे आप। ये कौन से भाग में आती हैं ग्राम पंचायत या अनुच्छेद 40, तो याद रखेंगे भाग 4 में आता है। ठीक है, डीपीएसपी में। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो दिया गया अनुच्छेद 15(6) या फिर कह सकते हैं अनुच्छेद 16(6), दोनों में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है, तो संसद को जो अधिकार दिया गया है कि नागरिकता पर कानून संसद बनाएगी, तो ये अधिकार उसको अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया है। याद रखेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित वर्णन किया गया है और भाग दूसरा है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा है नगर पालिकाओं की वित्तीय समीक्षा का प्रावधान किसमें है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 243 बाई। ठीक है, तो ये कुछ पूछे गए क्वेश्चन किसमें है, राजनीति में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इतिहास से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, इतिहास और संस्कृति से। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि देवानाम प्रिय और प्रियदसी को सबसे पहले किसने पढ़ा, यानी अगर देखें देवानाम प्रिय ये अशोक के अभिलेखों में लिखा गया है और इसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखेंगे 1837, और कहीं कहीं लिखा रहता है 1838। ठीक है, आप याद रखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1838 लिखा हुआ है। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है ब्लू बटर पॉलिसी, काफी बार पूछा जा रहा है, किसने शुरू की थी, तो याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पुर्तगाली है। तीसरा देखें घटम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो याद रखेंगे एक घन वाद्य है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य प्रशासन का मुख्य आधार क्या था, तो केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है, केंद्रीकृत प्रशासन इसका मुख्य आधार था। आगे क्वेश्चन है आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित गलत कथन किया था, तो उसमें कुछ ऑप्शन था, तो इसमें ऐसा लिखा था कि बदरुद्दीन तैयब जी पहले जैन अध्यक्ष थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं अब कि विज्ञान और भूगोल से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला पूछा गया है, देखते हैं क्या है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, कौन सा नियम है, तो यह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में लिखा है ऊर्जा ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही ये बनती है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण से स्वाद और गंध का बदलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विकृत गंधिता। याद रखेंगे, इसको काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है साइंस का। तीसरा क्वेश्चन है साधारण सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। वो आपने काफी 12th में पढ़ा होगा कि कुछ उत्तल लेंस इस प्रकार लगाए जाते हैं सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बर्फ का अचानक खिसकना क्या कहलाता है, तो बर्फ का अचानक खिसकना कहलाता है हिमस्खलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे लद्दाख में, मुख्य रूप से लद्दाख याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन की करंट अफेयर्स और विविध स्टेटिक्स से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि अर्थ समिट, ठीक है, पहला पूछा गया है कि अर्थ समिट 1992 कहाँ आयोजित हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन अपन को पता है कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो कहाँ है, तो ब्राजील में है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू हुआ, तो 2 अक्टूबर 2024 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो वो है 99 रैंक है। आगे क्वेश्चन है 68वां सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, तो वो हुआ था ब्रिजटाउन में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विकसित देशों में जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से आता है, तो वो आता है तृतीयक क्षेत्र से। ठीक है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में जीडीपी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा सोर्स क्या आता है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, बाकी जो थोड़े से विकसित नहीं होते हैं वहां पर प्राथमिक क्षेत्र से अगर देखें जीडीपी का हिस्सा आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे।
ठीक है, बाकी अपन कंप्यूटर में भी क्वेश्चन पूछेगा तो कंप्यूटर से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है, तो वो टच स्क्रीन, ठीक है। टच स्क्रीन जो है जैसे कि वो इनपुट की तरह भी कार्य करता है और आउटपुट की तरह भी कार्य करता है। आगे देखेंगे कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का क्या कार्य है, तो वो है अगले टैब पर जाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार मैं आपको एसएससी सीजीएल हो चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके क्वेश्चन डालता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें। थैंक यू सो मच।